सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये लेक्चर हमारा जीडी सीरीज के रिगार्डिंग होने वाला है, जिसमें हम एसएससी जीडी की आई हुई सारी शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो 3:04 तक हुई थी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या करे, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना 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 एंड इतना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 24 के फैक्टर देखेंगे पहले हम। 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये होता है। फिर 58 के देखेंगे। देखो 58 के फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे लिखो 2 इंटू 29 ही होता है, और कुछ नहीं होता। देखो एक 2 चाहिए, एक 2 इसमें ऑलरेडी है जो हमने पहले लिखा है। 29 है इसमें, 29 है तो 29 ऐड कर दें। अब देखेंगे 48 के फैक्टर क्या होते हैं। एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका है, मन में भी करना है इसको आप। 48 के फैक्टर क्या होते हैं? ये होते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 48। ठीक है, तो 1 2 3 4 2 चाहिए, तो पहले हमने 4 2 लिखे हैं। हमने 1 2 3 2 तो लिखे हैं, तो एक और 2 ऐड कर देते हैं, आगे कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं। और एक 3 चाहिए, एक 3 तो हम पे ऑलरेडी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होते हैं। तो दो 2 चाहिए, दो 2 हैं इसमें, ऑलरेडी हैं दो 2। और एक 3 चाहिए, 3 भी ऑलरेडी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 इंटू 29। तो 48 और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, लास्ट में 2 आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, इन दोनों में से होगा। 8 9 4 जा 36 और 7 43 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 9 1 3 9 2 1 3 9 2। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन पहले वाली शिफ्ट्स की तरह है, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं तो कई बार पढ़ चुका हूँ। प्रवीण ने अपने दो बच्चों को, ये अमाउंट है जो इसने अपने दो बच्चों को बांटा है, उन्होंने लेकिन उसने बोला है कि तुम इनको इन्वेस्ट करो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। और उन्हें बोला कि जो पहले वाला बच्चा है, जो ऋषि है, वो 17 साल बाद निकालेगा और शान निकालेगा 18 साल बाद। उनको जितना जितना अमाउंट मिलेगा वो बराबर होगा। देखो हमने ऋषि कितने साल तक रख रहा है? 17 साल तक। और शान कितने साल तक रख रहा है? 18 साल तक। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। देखो कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया, जैसे मान लो पी इन्वेस्ट किया, तो वो कितने साल, 17 साल बाद या 10 साल बाद कितना बन जाएगा, तो हम ऐसे निकालते हैं r/100 डिवाइड 1 प्लस r/100 की पावर n, n होता है ईयर, कितने साल तक लगा रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। देखो प्रवीण ने क्या किया, ऋषि को दिए r रुपए और बचे हुए हैं पी वो s रुपए मान लेते हैं, शान को मिले हैं s रुपए, इसको r मिले, इसको s। तो इसने कितने, इसका कितना हो जाएगा अमाउंट, हम ऐसे निकाल सकते हैं। r मिले तो 1 प्लस कितने परसेंट के, 8% के हिसाब से। कितने साल तक? ऋषि ने 17 साल तक लिखे, 17 साल तक, जो किसके बराबर है, जो शान के कितने साल में हो जाएगा, 1 प्लस वैसे ही लिखेंगे 8/100। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 18। तो इसने 18 साल तक लिखे। देखो शान को इतने पैसे हो गए होंगे 18 साल में, और ऋषि के इतने पैसे हो गए होंगे, ये हम लिख सकते हैं। और वो दिया है कि उन दोनों को बराबर हो गए होंगे उस टाइम पैसे, तो हम इज इक्वल टू लिख देते हैं। देखो यहाँ 1 प्लस 8/100 17 बार है, यहाँ पर 18 बार है, तो यहाँ पर एक बार हो जाएगा। 17 बार यहाँ से काट दिया तो यहाँ पे एक बार बचा। इसको रीअरेंज करेंगे तो r डिवाइडेड बाय s नीचे आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर 1 प्लस, इधर तो कुछ नहीं बचा बाकी, तो इधर क्या बचा? 1 प्लस 8/100। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या आ जाएगा? 108/100, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये 25 से जाएगा, ये 27 से जाएगा। अब देखो ऋषि को रेशियो के हिसाब से 27 मिले थे, शान को रेशियो के हिसाब से 25 मिले थे। टोटल इन्हें कितना मिला था? टोटल इन्हें आप बोलोगे 52 मिला है ना? हाँ 52 मिला है। लेकिन उन्होंने टोटल तो एक्चुअल अमाउंट हमें दे दिया था, उसने तो इतने ही बांटे थे जो उनके बचे थे, तो ये 1612 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू तो 52 डिवाइड में चल जाएगा इसके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 13 4 जा आएगा, 31 1 जा 13 और 13 2 जा 26, 34 जा 4 3 1। ठीक है, 52 से अगर 1612 को डिवाइड करेंगे तो ये 31 से डिवाइड होगा। अब उसने क्या पूछा है? देखो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई है? 31। प्रवीण ने अब ऋषि को कितने दिए? ऋषि के रेशो के हिसाब से 27 थे, तो 1 को
27 तक ले आना है तो इंटू 27 करेंगे, इधर भी इंटू 27 करना पड़ेगा। तो 31 7 जा 237 है ना, नहीं देखो 27 1 जा 27 का 7 कैरी 2, 27 3 जा 81 82 83 837 है आंसर में, 837 है। तो अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ सेल्समैन ऑफर्स द फॉलोइंग स्कीम डिस्काउंट ऑन द सेल ऑफ पेंसिल इन हिज शॉप, ठीक है, बाय 20 एंड गेट 5 रुपीज। तो ठीक है, डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालना है डिस्काउंट का, कैसे निकालते हैं, देखो हमें हमने खरीदे तो 20 लेकिन 5 और मिल गए हमें, तो इसका मतलब हमारा टोटल कितना हो गया होगा, टोटल तो हमारे पास 25 हो गए, जिसमें से इस 25 में से फ्री कितने थे, फ्री इतने थे, तो इस पर फ्रैक्शन में होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, 5 5 जा 25 5 20 का तो 20% होगा, ये ऑप्शन होगा, सिंपल था। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करें, देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एक्स की वैल्यू देखो 2% ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं 288, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे 144, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 उधर जाएगा तो 14400, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ये होगा, है ना। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में द एज ऑफ क्यूब इज 19, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया पता करना है, देखो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, ये चीजें याद कर लेना, कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², वॉल्यूम होता है a³ और डायगनल डायगनल क्या होता है √3a, क्यूब के ये सारे याद कर लेना, ये सारे याद होने चाहिए हर फिगर्स के, ठीक है, हम आगे आगे सीखते जाएंगे कौन कौन से। देखो एज ऑफ क्यूब है इतना, उसकी साइड मतलब है इतनी, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 6a², तो 6 इंटू ये कर रहे हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 19 इंटू 19, तो 6 इंटू 19 का स्क्वायर कितना होता है 19, 361, क्या हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 3 जा 18 19 20 21 2166 होगा, 2166 होगा। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप इज इतना, इफ द लॉस परसेंटेज इज 44, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो बोल रहा है कि देखो अगर हमने 100 रुपए की चीज खरीदी तो उसमें 44 का नुकसान हुआ है, देखो 100 का 44 का नुकसान हुआ है, तो 100 का 44% कितना हुआ, 44 हुआ, इतने के नुकसान में बेचा है, तो इतने का नुकसान हो गया तो बेचा कितने होगा, उसने 56 में बेचा होगा, तभी तो 44 रुपए का नुकसान हुआ है, -44 हो गया ना, -44% हो गया, इसका मतलब उसका प्राइस कितना था, 100 की वैल्यू कितनी थी 78200, 1 की वैल्यू निकाल देंगे 782, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, हमें निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था, ये कॉस्ट प्राइस था, ये लॉस था और ये सेलिंग प्राइस था, तो हमें निकालने किसकी है 56 की वैल्यू, तो 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 56 इंटू 56 करके गए तो इधर भी इंटू 56 करके जाएंगे, तो निकाल लेते हैं, देखो 782 56 की मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से होगा, देखो 6 2 जा 12, 1 6 8 जा 48 का 40 49 4 6 7 जा 42 46 इंटू 5 2 जा 10 1 5 8 जा 40 41 4 5 7 जा 35 9, ठीक है, क्या आएगा 2 9, ये वाला होगा ऑप्शन, देखो लास्ट में 2 9 आ रहा है, 2 9 ये आ जाएगा 7, ये 3 और एक 4 3, तो ये वाला ऑप्शन है। अब चलते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं करना है, देखो 16 प्लस 4 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, -3 3 जा 9 हो जाएगा, 16 16 और 3 कितना हुआ 19, -9 हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर, तो क्या है 10। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या करें, the average speed of Sanjay who covers the first 150 किलोमीटर in 4 hour and the next 250 किलोमीटर, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है हमें पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इतना होता है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो 150 किलोमीटर चला फिर 250 गया, तो 150 प्लस 250 कर लेंगे, ठीक है, टाइम कितना लगा, एक 4 घंटे लगा था और ये इसमें 4 घंटे लगा था, तो टोटल 4 फिर 4 लगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200 300 400 डिवाइडेड बाय
4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखो मीन प्रोपोर्शन है। मैंने क्या बताया था, अगर कोई ए, दो नंबर दिए हैं, एक दिया है ए और एक दिया है बी, और हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन, तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अंडर रूट ये होगा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मान लेते हैं ये नंबर है ए और ये है बी। ठीक है ना। और अगर मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में कोई भी दिक्कत आ रही होगी, तो आप लोग, मैंने एक वीडियो बनाई है प्रोपोर्शन से रिलेटेड, वो देख लेना। वो अगर कर लोगे तो कोई से भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। एनटीपीसी में थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी नहीं आएगी दिक्कत। ठीक है, तो हमने मान लिया ये, तो अंडर रूट क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 इंटू 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो पेयर बाहर निकलते हैं तो 6 बाहर निकलेगा इससे, ये 6 6 36 होता है ना, 6 बाहर निकाल दिया, और 3 3 9 होता है तो 3 बाहर निकालते हैं, 6 3 18, तो 18 होगा। चलते हैं आगे। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो मुकेश ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और सचिन ने भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, सेम रेट पे किया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में किया है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, इफ द एंड ऑफ 4 ईयर्स सचिन गेट्स इतना ज्यादा, देखो सचिन ने ज्यादा इन्वेस्ट किए थे अमाउंट, है ना, ये सबको पता है। और मुकुंद ने कम किए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सचिन को ज्यादा ही अमाउंट मिलेगा, 960 रुपए ज्यादा ही मिलेगा। देखो, तो हम पहले लिखते हैं सचिन को। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सचिन का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो 9 निकालेंगे तो कितना होगा, 9400, इतना इन्वेस्ट किया था। और ये पी था, प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट हमें पता नहीं है, कितने साल तक, 4 साल तक। और मुकुंद ने कितना किया था, मुकुंद ने किया था 5400। ठीक है, हाँ 5400 किया था, कितने, रेट हमें पता नहीं है, सेम रेट था लेकिन दोनों का, तो आर लिख दिया। और कितने साल तक, इसने भी 4 साल तक। कितना ज्यादा मिला, 960। ये हमने क्यों लिखा है माइनस करके, क्योंकि इसको ज्यादा मिला। और देखो, अगर आपके दोस्त को 10 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास, और आपके पास 15 रुपए हैं, तो आप कैसे बताओगे कि मुझको 5 ज्यादा मिले हुए, तो हम डिफरेंस ही तो देखेंगे। अपने रुपए में से उसके रुपए माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5 रुपए, तो इसका मतलब 5 रुपए का ज्यादा मिले हैं। तो ऐसे ही हमने इसमें से ये माइनस कर दिया। तो हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 4 अगर इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 94 आर माइनस 54 आर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 960। 4 मल्टीप्लाई में तो इधर सॉल्व हो सकता है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 240 आ जाएगा। 94 में से 54 जाएंगे तो 40 आर आएगा, इज इक्वल टू 240, सॉरी 240 आएगा। और ये चल जाएगा तो आर कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो 6% हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 400 पेयर फॉर बॉट एट इतना पर 100। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, 400 पेयर तो खरीदे, लेकिन 1230 रुपए 100 के थे, 100 पेयर के थे। देखो 100 पेयर के कितने रुपए थे, 1230, 100 पेयर के इतने रुपए थे, तो उसने खरीदे कितने के, 400, वो सॉरी खरीदे कितने, 400 खरीदे हैं, तो 100 से इधर कितने, 400 इंटू 4 कर देंगे, इधर भी इंटू 4 कर देंगे। 4 3 12, 1 4 2 8 9, 4 4, तो मतलब उसने 400 पेयर कितने के खरीदे होंगे, इतने के खरीदे होंगे। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं एंड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 980। तो ठीक है, अब इसने इतने के खरीदे और इसने इतनों को बेच भी दिया है, तो चार्ज, ये कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 400 का। देखो उसने प्लस 980 कर देंगे, प्लस 980, क्योंकि इसने इतने का प्रॉफिट कमा लिया, उसने में इतना खर्च किया था, इतने का प्रॉफिट कमा लिया, तो 0 10 1 9 9 18 19 1, तो 5900 के उसने बेचे होंगे। सही आ रहा है ये, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 0 10 1 9 9 18 19 1, हाँ 5900 के उसने बेचे होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितने के होंगे। देखो उन्होंने पूछा है कि एक डजन का प्राइस कितना था, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 5900 बाय 400 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 59/4 आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 59/4 आ गया एक बनाना का, है ना, एक पियर का प्राइस। ठीक है, अब हमें 12 पियर डजन का निकालना है, डजन में होते हैं 12, तो
हमें 12 का प्राइस निकालना है, इंटू 12 किया, एक का इतना था तो 12 का इंटू 12 करके गए, इधर भी इंटू 12 करके जाएंगे तो 4 3 जा जाएगा, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 3 5 जा 15 16 17 177 आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज इतना। ठीक है, इफ एट द सेम इंटरेस्ट, ठीक है, सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 साल तक लगा, सिंपल इंटरेस्ट 44 मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट 45 मिलता है। तो प्रिंसिपल क्या है, तो देखो मैंने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लेते हैं। क्या लिखेंगे, 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कितना आएगा, देखो 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 45 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 44, डिफरेंस कितना आएगा 45 में से 44 जाएगा तो 1 इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 44, 2 22 जा 2 112 50, तो कितना आ गया, कितना परसेंट आ गया 50/11%, इतना आ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट इतना आ गया। अब उसने क्या पूछा है, उसने बोला है कि प्रिंसिपल कितना होगा अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम लगता है, सेम ईच ईयर, ये पता है। तो देखो एक साल में अगर 50% 50/11 लगा होगा तो 2 साल में कितना लगा होगा, इंटू 2 कर लेंगे, 100/11% लगा होगा, इतना लगा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम देखो 100/11% है ना, वो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ तो 44 है, यहाँ तो 44 है, तो हमें निकालना क्या है, हमें वो निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट होता है 100%, तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 क्योंकि 11 से 11 कट जाएगा, 100 बच जाएगा, इधर 11 से किया तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 484 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो अपोजिट डायरेक्शन क्या हुई, एक इधर चल रही है तो एक इधर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वो होती है ऐड, तो रिलेटिव स्पीड हो गई है 60 और 50 कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड होती है प्लस, तो ये हो जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर, ये हमें पता होना चाहिए पहले तो। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज इतना, द टाइम टेकन टू देम क्रॉस ईच अदर, ठीक है, द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, ठीक है, देखो हमें पता है टाइम क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस इसमें होता क्या है, एक ट्रेन अगर इधर से इतनी लंबी आ रही है और दूसरी ट्रेन इतनी लंबी आ रही है, तो ये जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो इसको अपना डिस्टेंस भी कवर करना है और इसका डिस्टेंस भी कवर करना है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो दोनों का मिला के डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं पहले डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहली वाली देखो टाइम कितना है, उन्होंने दिया है 44 सेकंड में, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन का लेंथ, तो एक का तो 430 है, दूसरे का हमें निकालना है, तो ऐड करने के लिए हम x लिख देंगे, ठीक है, उन दोनों का जोड़ देंगे, दूसरे का हमें पता नहीं है तो x जोड़ देंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे, स्पीड हमारी अब क्या है, रिलेटिव स्पीड है 110, लेकिन अब हम ध्यान देखेंगे, देखो टाइम है सेकंड में और डिस्टेंस है मीटर में, ये मीटर में था ना, लेकिन हमारा डिस्टेंस जो स्पीड है ना वो है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 सॉरी, 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा, तो 18 नीचे आ रहा है तो 18 को ऊपर भेज देते हैं, इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 22 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, कुछ जा रहा है क्या, हाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 5 जो होता है 110, तो 112 100, ये सारा इधर मल्टीप्लाई होगा 21 से, तो ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 9 बाहर था तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 0 0, 9 3 27 का 7 कैरी 2, 9 4 36 37 38, ठीक है, और प्लस 9x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3870 माइनस हो जाएगा, है ना, इसको थोड़ा साफ तरीके से लिखेंगे, इधर देखो 12100 और 3870 माइनस हो जाएगा 032 7 8, तो कितना आ गया 8 2 3 0
इज इक्वल टू 9x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, है ना। तो 9 जा 81, कुछ 9 है, ओहो सारे 9 में, 9 जा 81, 13 बजा 9 1 जा 9, 1 भी सब में है, क्या बात। 9 1 जा 9 कितना बचा, 4 बजा 9, 9 4 जा 30, 914 एक ही में, ठीक है। पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर आर 49 मेंबर्स इन ग्रुप है, 35 इन बी, 31 इन सी, ठीक। 3 ग्रुप है, ए बी और सी। ए में 49 मेंबर्स हैं, इसमें 35 है और इसमें 31 है, ठीक। ये है इतने नंबर्स ऑफ पीपल हैं, ठीक है, मेंबर, नंबर्स ऑफ मेंबर, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सबके सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है। द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। एवरेज अमाउंट उन्होंने, एवरेज कितना अमाउंट कितना है, क्या उन्होंने स्पेंड, ए वाले ग्रुप ने 106, बी वाले ने 141 और सी वाले ने 226, इतना एवरेज किया। तो हमें पता है, देखो टोटल अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, एवरेज इनटू नंबर्स कितने हैं, तो एवरेज ये है, नंबर्स भी दिया हुआ है, तो हम टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, है ना। देखो टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो 49 इंटू 106 करना पड़ेगा, है ना। एवरेज इंटू, तो इनका कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई। देखो मैं तो कर चुका हूँ इतना बड़ा मल्टीप्लाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेना। वन इसका आएगा 5194, ठीक है। बाकी दूसरे वाले का आएगा 4935, और बाकी इसका आएगा 31 इंटू 226 ना, इसका आएगा 7006। ये मल्टीप्लाई कर लेना आप, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इनका जब ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो ऐड हम कर लेते हैं, इनको ऐड करना पड़ेगा, टोटल इतना खर्च किया होगा 5194 4935 7006। देखो 6 4 10 5 15, 1 9 10 13, 1 9 10 11, 9 10 11, 1 9 यहाँ पे है ना, 5 10 17, 17135, इतना टोटल अमाउंट इन्होंने खर्च किया है, 17135। तो एवरेज सबका क्या होगा, सबका ये जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा 9 10 15, देखो इनका टोटल कितना आ रहा है 17135। अब देखो हमने यहाँ पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा, देखो ये हमने यहाँ पर क्या देखा था, टोटल अमाउंट इतना होता है, तो हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज भी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय नंबर से कर देंगे, है ना। अब सबका निकालना है, तो सबका टोटल कितना था इतना, और एवरेज से डिवाइड कर देंगे, वो नंबर से डिवाइड कर लेंगे, तो सबके नंबर निकालेंगे, 9 और 10, 9 10 15, एक क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11, 115 से डिवाइड कर लेंगे। अब 115 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मली, पहले 5 से कर लेते हैं, देखो ओके 5 23 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 23 से डिवाइड करेंगे अगर 3 4 2 7 को, ठीक है। 23 बन जा 23, बचा 11 2, 23 4 जा 4 3 जा 12, 1 4 2 8, कितना बचा 0 और 9 10 11 2 7, 9 से कट जाएगा, 9 से 7 7 2 तो 149 होगा, 149 होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 27 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 53, ठीक है। टोटल वेट निकाल सकते हैं हम, टोटल वेट सबका मिला के कितना होगा वही निकालेंगे, वही देखो एवरेज का कोई एवरेज इंटू नंबर्स, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, स्टूडेंट का है 27, देखो एवरेज कितना है 53 मल्टीप्लाई बाय नंबर 27। इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज राइजेस बाय 700 ग्राम, ठीक है। तो 700 ग्राम से हो जाएगा, तो 53 kg का तो 53.7 इंटू उनका कितना होगा, देखो पहले थे 27, अब टीचर भी इंक्लूड होगी तो 28, ऐसे निकाल सकते हैं।
अब देखो या तो हम ऐसे करें या हम शॉर्ट तरीके से करें, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उनमें से जो डिफरेंस आएगा वो टीचर की है जो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं देखो पहले मान लो ये 27 बचे हैं और जो दूसरे हैं इसमें प्लस टीचर भी है। तो उन्होंने बोला है एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबकी उतनी एज मान के चलो। तो उन्होंने बोला है पहले 53 केजी था ना, वो 700 ग्राम से बढ़ गया है। पहले 53 केजी था तो मतलब था सबका इनका 53 केजी था। ठीक है, कितने बचे थे 27। ठीक है, अब कितने हो गए 28 हो गए हैं क्योंकि एक टीचर भी बढ़ गया है ना उन मेंबर में। तो ठीक है, अब उनका कितना हो गया 53.7। 700 ग्राम कितना होता है 0.7 केजी है ना, केजी में चेंज करेंगे तो 53.7 हो गया होगा। देखो 700 ग्राम है तो इसको केजी में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया है, 3 जीरो हट जाएंगे तो इधर पॉइंट लग जाएगा शायद। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो एवरेज का मतलब होता है सबकी उतनी ही है, तो 53.7 तो होगी टीचर की एज, इतना तो है। लेकिन जो 27 बच्चे थे उनकी तो 53 थी, तो उनकी कितने से बढ़ी है, उनकी 0.7 सबकी बढ़ी है। तो इसका मतलब एक एक बच्चे की अगर 0.7 बढ़ी है तो 27 की कितनी बड़ी होगी, 27 की कितनी बड़ी होगी उस टीचर के कारण 27 इंटू 0.7 कर लेंगे। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 2 14 15 16 17 18 और 0.1। तो इतनी सब बच्चों की मिलाकर इतनी और बड़ी है ना। तो वो किसके कारण बड़ी, टीचर के कारण। तो टीचर की एज ये और ऐड कर देंगे, ये भी टीचर की एज थी। तो 9 7 6 16 का एक लास्ट में 6, एक ही क्या है तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 8 9 10 11 12 1 5 6 7 72.6 आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। देखो 165572037। देखो ग्रेटेस्ट नंबर ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो वाला जो 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 ग्रेटेस्ट नंबर होगा ना, तो अगर हम रिमाइंडर हटा दें ना, ये माइनस कर दें 1651, इसको डिवाइड कर रहा होगा। और इसमें से क्या रिमाइंडर आ रहा है, -5 कर लेंगे तो 2032, इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। तो हम देखेंगे, देखो भाई अब थोड़े बड़े नंबर है तो देखो हम कैसे देख सकते हैं। 117 कितना होता है 13 इंटू सॉरी हाँ 13 इंटू 9 होता है। ठीक है, तो ये नंबर 9, तो 9 और 13 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए अगर ये वाला ऑप्शन होगा। ये कितना होता है, ये होता है 16 इंटू 7, तो 7 से डिवाइड होना चाहिए ये वाला कोई दोनों नंबर। ऐसे देख सकते हैं हम, ठीक है ना। और देख सकते हैं कुछ, हाँ देखो पहले देख लेते हैं अब 9 वन जा 9 ये जा रहा है 9 से, इसका मतलब 3 से जाना चाहिए, 9 से जा रहा है तो 3 से जाना चाहिए। 5 6 6 7 ये तो नहीं होगा, ये वाला तो काट दो। ये कितने से जा रहा है 7 से जा रहा है, देखो कोई इनमें से नंबर। 7 2 जा 14, 2 बचा, 7 3 जा 21 ना, ये भी नहीं जा रहा है, ये वाला ऑप्शन भी होगा। 127 देखो 127 से जा रहा है क्या, या 137 से देख लो पहले 137 2032 137 बन जा 137, कितना बचा 6 बचा, 9 में से 3 गए 6 बचा 2, 137 6 जा, ये भी नहीं जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये वाला 127। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल ही है। देखो 16 प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 12 हो जाएगा। तो 16 17 18 19 माइनस 12 करेंगे तो 7 आ जाएगा। आगे देखो x कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। ठीक है, टाइम एंड वर्क है, x डेज कितने लगा रहा है, देखो डेज 15 डेज लगा रहा है। y कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज, इतना लगा रहा है। x एंड y वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद x इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, वो कह रहा है कि x ने 15 दिन तक किया, y ने इतने दिन तक किया, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कितना है तो निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की एफिशिएंसी आ गई 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वाई की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक, अब वो बोल रहे हैं कि इफ एक्स एंड वाई वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, स्टार्टिंग विद एक्स, पहले पहले दिन एक्स आया, फिर अगले दिन वाई, फिर एक्स आएगा, फिर वाई। ठीक है, देखो पहले दिन आया, फिर दूसरे दिन कुछ काम हुआ। पहले दिन एक्स ने किया तो 4 हुआ काम, दूसरे दिन एक्स ने किया तो 3 हुआ काम।
वो y ने किया तो 3 हुआ काम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2 डेज हो गए दोनों को काम करके, और कितना काम हुआ 7, तो मतलब 2 दिन में 7 काम हो रहा है एक साइकिल में, ठीक है। अब हमारा 7 तो करना नहीं है, हमें तो 60 तक करना है। तो हम अगर इंटू 8 करें इसको, इंटू 7 8 का कितना होता है 56, 56 काम इधर इंटू 8 किया तो इधर भी इंटू 8 करना पड़ेगा, इंटू 8 कर देंगे तो 8 टू जा 16 डेज आ जाएगा यहाँ पे। और कितना यूनिट काम हो गया 56 यूनिट काम हो गया, लेकिन अभी भी हमारा कुछ काम बचा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि अगले दिन कौन आएगा 16, 17 डेज हो जाएंगे, जब 17 डेज हो जाएंगे तो काम कौन करने आएगा, एक्स काम करने आएगा। पहले एक्स आ रहा है ना, तो 4 काम और कर देगा वो, 4 काम और कर दिया इसने 4, तो 60 हो गया। तो काम कितना था 60, तो काम कितना हो चुका है 60 हो चुका है पूरा। तो कितने टाइम लगा 17 डेज लगा, ठीक है 17 डेज। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द हाईएस्ट, ठीक है। देखो ए इज टू बी का मतलब क्या होता है ए बाई बी, ठीक है, इस रेशियो में लिखा हुआ है। तो हम लिख लेते हैं 12/19 है, ये है 15/19, ये है 21/26, और ये है 19/13। तो देखने का तरीका क्या होता है, इनका पहले नीचे का एलसीएम लो फिर देखो। लेकिन हम पहले ही इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये इन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब इनके जो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा ना, वो वाला बड़ा होगा, तो ये तो छोटा होगा। तो हमें हाईएस्ट निकालना है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से ये तो, क्योंकि इससे ही छोटा है, ठीक है। इन दोनों का क्या है, अब देखो ये 19 है, ये 19/13 है, तो इनका डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर लें, इंटू 2 कर लें, इंटू 2 कर लें, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये 13 टू 26 हो गया, ये भी 26 है। तो इनका न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो होगा। देखो 19 टू 38, ये वाला बड़ा है तो ये वाला भी नहीं होगा। अब हमारी रेस लगी है 15/19 में, और दूसरा रेशियो क्या था 19/13 में। तो इसमें देख लो, इनमें देखने का तरीका क्या है। देखो सिंपल तरीका है, इनकी क्रॉस अगर दो रेशियो हो ना, दो रेशियो, तो ये है मतलब लेफ्ट वाला रेशियो, ये है राइट वाला रेशियो, ठीक है। तो इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी चाहिए, ठीक है। 99 चीज इधर हो जाएगा 361, है ना, हाँ। और इधर क्या हो जाएगा 13 5 65 का 5 कैरी 6, 31 जा 13, और 195। किस साइड बड़ा है, ये वाला बड़ा है, राइट हैंड साइड में कौन सा 19/13, तो ये वाला रेशियो होगा बड़ा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का हमारा और इस शिफ्ट का। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाय 15, 40 और 60% 3 सक्सेसिव, ठीक। पहले था 100 रुपये मान लो, तो अब कितना हो गया होगा 15% घट गया इसका, 100 का 15% कितना होता है 15, तो घट के 85 हो गया होगा। ऐसे ही 40% घटा, फिर 100 का कितना हो गया होगा 50% हो गया होगा। ऐसे ही 60% घटा, तो 100 का कितना हो गया होगा 40 हो गया होगा। 60% घटने के बाद 40 हो गया होगा। ओ सॉरी, ये 60 हो गया होगा, हाँ ये 60 हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगले महीने उसका इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है 45%, तो 100 था तो इसका 45 हुआ, 45 तो बढ़ गया होगा, तो 100 से 145 हो गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 जीरो काट देंगे इन 2 जीरो से, ठीक है। और कुछ हो रहा है सॉल्व, बिल्कुल हो रहा है। देखो 5 4 से 25 जा काट देते हैं, ठीक है। और कुछ हो रहा है, हो रहा है। देखो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो 5 5 जा कट रहा है, ठीक है। और कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 और इसको काट लेंगे 17, ठीक है। बचा क्या, कुछ और हो रहा है सॉल्व, हो तो रहा है वैसे। ये 6 है ना, 2 3 जा 2 50 जा, ठीक है। अब इधर क्या बचा, देखो इधर 50 बचा, इधर 100 बचा, इधर 29 बचा, इधर 3 बचा, इधर 17 बचा। तो इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, ये 50 इंटू 100 कितना होगा 500,000। और इधर क्या हो जाएगा 17 3 जा देखो पहले इससे कर लो मल्टीप्लाई, 17 9 जा 153, है ना 50, हाँ 17 9 जा 153 का 3 कैरी 15, 17 2 जा 34 और 49, 49, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। सही किया है, 79 जा 153 का 3 कैरी 15, 17 टू 34 और 49, ठीक है। अब इंटू 3 भी है, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 13 14, इतना हो गया होगा। अब देखो हम हमेशा 100 से निकालते हैं, तो इसको अगर हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अगर इसको 50 से डिवाइड किया है तो इसको भी 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, जीरो हटेगा तो पॉइंट इधर चल जाएगा, तो ये 5 कितना आ जाएगा 5 2 जा 10,
हाँ 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 पॉइंट लग जाएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो इतना हो जाएगा, है ना। तो कितना कम हुआ है, देखो 100 था अब 29 हो गया है, तो कितना कम हुआ है, ये हो गया है आपका 70.42, इतना कम हो गया है। हाँ इतना कम हो गया है, तो इतना परसेंट कितना है, डिक्रीज कम हुआ है, तो डिक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही जीडी के सॉल्यूशन देखने के लिए, ऑली बोर्ड के लाइव क्वांट सॉल्यूशन देखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।